सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी तुमसे डॉक्टर पूछेंगे कि बच्चे या माँ में किसी एक को ही बचा सकते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी बुरी बात करती हो तुम। प्लीज़ बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कहूँगा कि वो तुम्हें बच्चे बचा लें। हो सकता है ये सही ना हो, मगर जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की तकलीफ़, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक पल की देरी किए बिना भूल कर तुम्हें बचाऊंगा। क्योंकि जिस पल तुम ना रहो उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चों को बचाना और उसे इतना प्यार देना कि उसे महसूस ही ना हो कि माँ ना होने की कोई तकलीफ़ भी होती है। आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? किसी ड्रग्स की लत लगा ली है क्या तुमने? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने दोगे। हमारे बच्चों को मिस्टर जय किसी के अचानक पुकारने की जय की यादों में उसे हकीकत की धकेल दिया। सामने डॉक्टर वर्मा खड़े थे। डॉक्टर साहब, श्रेया अब कैसी है? जय ने हड़बड़ाहट में सबसे पहले सवाल श्रेया के बारे में ही पूछा। मुबारक हो जय, आपको बेटी हुई है। जय की बात अनसुना करते हुए डॉक्टर ने जय के कंधों पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, मगर श्रेया ही जिद पर अड़ी थी कि नहीं, पहले लड़का होगा। श्रेया खुश है ना हमारी बेटी को देखकर? मुझे ले चलिए उसके पास जल्दी से। जय की खुशी संभालने नहीं संभल रही थी। डॉक्टर वर्मा ने जय के कंधों पर हाथ रखते हुए पकड़कर इस तरह मजबूत किया जैसे वो उसे संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, और फिर अपने चेहरे की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए जय, हम सब कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं अपनी उत्सुकता को और नहीं रोक सकता। मुझे उन दोनों के पास ले चलिए। मुझे श्रेया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। जय आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, जय, हम लाख कोशिशों के बाद भी श्रेया को नहीं बचा पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, मगर श्रेया अपने दर्द से और लड़ नहीं पाई। नहीं 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 डॉक्टर, आप ये सही नहीं कह रहे हैं। ऐसा मत बोलिए। उसने आपको कहा है ना मुझे डरा देने को। वो जानती है मैं डर जाऊंगा और मैं डर भी गया। अब प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। जय अपने आप में नहीं था। जय, खुद को संभालिए। आइए, आपको अपनी बेटी से मिलवा दूं। डॉक्टर वर्मा जय की हालत को अच्छे से समझ रहे थे। जय अब मौन था, एकदम मौन, जैसे हजारों बेचैन लहरों को समेटे सागर को मौन रखता है। जैसे भयावह काले बादलों को अपनी गोद में लिए हुए कई बार आसमान मौन हो जाता है, वैसे ही जय मौन हो गया था, अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समेटे हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको समझाने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को किस तरह बाहर लाएं। जय की चोट इतनी गहरी थी जिसको उसकी आत्मा तक तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त तुम्हें इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ रही है और फिर इतना ज़्यादा दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना मैंने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी तुम्हें है उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी है जय। एक माँ बनने की खुशी, दूसरा तुम्हारे सपने को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो दो खुशियाँ मिल रही वहाँ दर्द भी सलाहट सा लगता है, जाना। जय, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज़ से जय को उसकी यादों में फिर से हकीकत की ज़मीन पर ला पटका, मगर इस बार हकीकत पहले से कुछ खूबसूरत थी, और खूबसूरत की वजह थी इस बगीचे में खिली नन्ही सी ये कली। जय कुछ वक्त इसके लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ऊँट में श्रेया ही मुस्कुरा रही है। जय ने डरते डरते उस नन्ही सी जान को गोद में उठाया, और एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे
तक की हद में कदम रखने तक एक ही चीज़ पर हमेशा गर्व करता है और वह है उसका बल। मगर जब वो अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कहीं उसके सख्त हाथों में उसके बच्चे की नर्म त्वचा छिल न जाए, कहीं उसके ज़ोर से पकड़ने पर उस मासूम की कोई हड्डी टूट न जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर न पड़े। जय को भी इस वक्त ऐसा ही डर महसूस हो रहा था, मगर बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसके मन ही मन श्रेया के वादों को याद करते हुए कहा, जब वह इसके कदमों में वह सारी खुशियाँ नहीं रख देता जिसके बारे में ये सोचेगी, तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचा कर रखेगा। ये मेरी बेटी ही नहीं, श्रेया की अंतिम इच्छा भी है। धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसका दूसरा पार्ट हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।